हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है गेट 2024 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जिसके अंदर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इपॉक बिलोंगिंग टू क्वाटरनरी पीरियड, होलोसीन, प्लेस्टोसीन, प्लियोसीन या फिर बिल्कुल जो है आपका मायोसीन। तो क्वाटरनरी पीरियड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये आपका इंटरनेशनल क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक चार्ट जो कि ऑब्वियसली 2024 दिसंबर के अंदर बिल्कुल जो है लास्ट अपडेट हुआ है। तो क्वाटरनरी पीरियड के अंदर बात करें तो आपके पास बिल्कुल जो है दो इपॉक्स वहां पर अवेलेबल है, एक होलोसिन एंड प्लिस्टोसिन। बिल्कुल ठीक है, होलोसिन एंड प्लिस्टोसिन ए और बी जो है दोनों करेक्ट है। प्लियोसिन और मायोसिन की अगर हम बात करें तो आपका प्लियोसिन और मायोसिन दोनों बिल्कुल जो है एक तरह से नियोजिन के अंदर आते हैं। नियोजिन क्या है? तो प्रीवियसली या अगर आप ओल्ड लिटरेचर अगर फॉलो करते हो तो पुरानी बुक्स के अंदर या पुराने एडिशंस के अंदर इन दोनों को कंबाइनली बिल्कुल जो टर्शरी बोला गया है। विद द टाइम ऑब्वियसली टर्शरी को एक तरह से बिल्कुल जो रिमूव करके वर्ड पैलियोजिन और नियोजिन बिल्कुल जो रखा गया है, और कोई भी चेंजेस बिल्कुल जो इस टर्शरी के अंदर नहीं है। ओके, सो ऑप्शन ए और बी जो है वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जिसके अंदर पूछा है कि विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स शोज ऑक्सीजन टू सिलिकॉन रेशो 4:1 इन इट्स सिलिकेट स्ट्रक्चर। अब जनरली जितने भी बुक्स के अंदर आपने एक तरह से बिल्कुल जो ये रेशो देखा है, वहां पे ऑब्वियसली ऑक्सीजन टू सिलिका नहीं, सिलिका टू ऑक्सीजन बिल्कुल जो है एक तरह से प्रिंट होगा या फिर मेंशन होगा। रिसेंटली पिछले 4-5 सालों से बिल्कुल जो इसको थोड़ा सा रिवर्सली बिल्कुल जो है एक तरह से लिखा या पूछा गया है। ठीक है, काइंड ऑफ ऑलिविन एक तरह से अगर मैं सिंपली अगर आप सिलिकॉन टू ऑक्सीजन के कंटेक्स्ट में अगर आपने लर्न या याद अगर किया होगा तो ऑब्वियसली ऑलिविन जाना जाता है अपने नेसोसिलिकेट के लिए बिल्कुल, जिसका एक तरह से रेशो जो है वो 1:4 है सिलिका टू बिल्कुल जो ऑक्सीजन, जहां पे ये चीज रिवर्स है और चीजें भी यहाँ पे बिल्कुल जो कंप्लीटली रिवर्स हो जाती है। ऑप्शन वो 1 जो है वही एक तरह से यहाँ पे करेक्ट है। कॉर्ड्स की अगर बात करें तो कॉर्ड्स एक तरह से जो कि टेक्टोसिलिकेट के अंदर जाना आता है, जो कि जाना जाता है 1:2 के लिए, चीजें यहाँ पे रिवर्स होगी यानी कि 2:1। सिमिलरली अल्बाइड भी ऑब्वियसली बिल्कुल जो है आपका काइंड ऑफ फेल्डस्पार के अंदर आता है जो कि टेक्टोसिलिकेट है, ये भी ऑब्वियसली 2:1 आएगा। और डाइऑक्साइड जाना जाता है बिल्कुल आपका आयनोसिलिकेट सिंगल चेन के लिए, विच इज योर 1:3, यानी कि यहाँ पे ये बन जाएगा आपका 3:1। सो क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल जो है आपका ऑक्सीजन टू सिलिका रेशो बिल्कुल जो पूछा गया था 4:1 किसका है, तो वो है आपके ऑलिविन का। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग एक ही है, ये डिपेंड करता है कि किस वे के अंदर बिल्कुल जो है पूछा गया है। ओके, और ये जो आपका आयनोसिलिकेट है जो डाइऑक्साइड है वो ऑब्वियसली आपके पायरोक्सिन ग्रुप से बिलोंग करता है। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जिसके अंदर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक स्ट्रक्चर इज और आर फोल्ड्स। ठीक है, एक तरह से तो एंटीफॉर्म एक फोल्ड है क्या ये स्ट्रक्चर? तो यस, एंटीफॉर्म एक फोल्ड होता है। हॉर्स्ट नहीं, हॉर्स्ट जनरली बिल्कुल जब दो नॉर्मल फॉल्ट बिल्कुल जो है एक तरह से जिनके दो नॉर्मल फॉल्ट के फॉल्ट प्लेन जब एक तरह से बिल्कुल जो है अपोजिट साइड के अंदर बिल्कुल जो है काइंड ऑफ आपको बिल्कुल डीपन देखने को मिलते हैं, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर एक एलिवेटेड एंड डिप्रेस पोर्शन एक्चुअली फॉर्म होता है, जिसको आप हॉर्स्ट एंड बिल्कुल जो है ग्रैबन जैसे टर्म्स जनरली बिल्कुल जो बोलते हो इन कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चर। टेक्टोनिकली यहीं पे बिल्कुल जो आप डोम एंड बेसिन जैसे भी टर्म्स सिमिलरली यूज करते हो। ठीक है, तो हॉर्स जनरली उस एरिया के अंदर फॉर्म होता है और विच इज रिलेटेड और एसोसिएटेड विथ फॉल्ट रीजन हम बोल सकते हैं। इसका फोल्ड के साथ बिल्कुल कोई लेना देना नहीं। सिंक्लाइन फोल्ड है, सिन फॉर्म भी फोल्ड है। सिंक्लाइन और सिन फॉर्म में ऑब्वियसली जमीन आसमान का अंतर है, फर्क है डिफाइन करने में, हर एक चीज के अंदर दोनों एक नहीं है। ठीक है, उसी तरह से एंटी फॉर्म एंड एंटी क्लाइन भी डिफरेंट है। तो ऑप्शन ए, सी एंड डी तीनों करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑब्वियसली एक न्यूमेरिकल पार्ट है, जिसके अंदर पूछा गया है कि अज्यूम हीट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द 16 किलोमीटर थिक लेयर इन द क्रस्ट।
यानी कि आपको बिल्कुल जो है सरफेस से क्रस्ट की बिल्कुल जो एक काइंड ऑफ थिकनेस दी है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि एच आपको बिल्कुल जो दिया गया है। कुछ लिटरेचर के अंदर इसका एच बोला गया है, कुछ लिटरेचर के अंदर इसको डी यानी कि डेप्थ के कंटेक्स्ट में बोला गया है, विच इज योर 16 किलोमीटर बिल्कुल। ठीक है, हीट फ्लो प्रोविंस गिवन दैट द सरफेस हीट फ्लो, ठीक है, एक तरह से आपको सरफेस हीट फ्लो बिल्कुल जो है दिया गया है विच इज योर 54। ठीक है, एक तरह से अब यहां पर जो चीजें आपको मेंशन की गई है वो है ऑब्वियसली मिलीवैट पर मीटर स्क्वायर के अंदर बिल्कुल। तो इट्स योर मिलीवैट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका बिल्कुल जो है सरफेस हीट फ्लो हुआ। और वहीं पे बिल्कुल जो है सरफेस हीट फ्लो के बाद बिल्कुल जो है देयर इज अनदर विच इज योर रिड्यूस हीट फ्लो। रिड्यूस हीट फ्लो जो कि एक तरह से आपको दिया है 22 एक तरह से बिल्कुल जो है मिली वैट पर मीटर स्क्वायर के अंदर रिस्पेक्टिवली। रेडियोजेनिक हीट प्रोडक्शंस, ठीक है, यानी कि ए। ओके, आपको बिल्कुल जो है पूछा है इन द गिवन क्रिस्टल लेयर, जो कि एक तरह से माइक्रोवैट पर मीटर क्यूब के अंदर बिल्कुल जो है आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना है। यानी कि मिली का आपको बिल्कुल जो है माइक्रो के अंदर बाद में कन्वर्जन ऑब्वियसली बिल्कुल जो है करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सा मिली टू माइक्रो अगर करना है तो 10 टू द पावर बिल्कुल जो है 3 मल्टीप्लाई बिल्कुल जो है एक तरह से कर देना सिंपली बिल्कुल। तो पहले ये चीज़ क्या है, कंसेप्ट क्या है, तो ये थोड़ा सा बिल्कुल जो है ओवरव्यू देख लेते हैं रिगार्डिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हर एक चीज। ओके, ओके। तो जो आपका रेडियोजेनिक हीट प्रोडक्शन वाले टॉपिक्स होते हैं, तो उसी रेडियोजेनिक हीट प्रोडक्शन वाले टॉपिक के अंदर बिल्कुल जो है ऑब्वियसली आपको हीट प्रोविनांस और हीट फ्लो प्रोविनांस जैसे कि सरफेस हीट फ्लो, रेड्यूस हीट फ्लो की रिगार्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमको यूज करना है ऑब्वियसली ये रिलेशन। ठीक है, कंप्लीटली बिल्कुल। अभी इस रिलेशन के अंदर बिल्कुल जो है आपके पास जो सिंपल क्यू है वो और कुछ नहीं, बिल्कुल आपके पास सरफेस हीट फ्लो को एक्चुअली ये डिजिग्नेट करता है यानी कि रिप्रेजेंट करता है। क्यू आर जो है एक तरह से इसको जनरली बिल्कुल जो है आप रिड्यूस हीट फ्लो बोलते हो, जो कि ऑलरेडी मेंशन है आपके स्टेटमेंट के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे डी जिस तरह से मैंने बोला है कि कुछ बुक्स के अंदर डी बोला गया है, कुछ बुक्स के अंदर बिल्कुल जो है एच बोला गया है। ठीक है, तो इट्स योर थिकनेस। और वहीं पे ए जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे एरिया नहीं है, इट्स रेडियोजेनिक हीट विच इज जनरेटेड इन अ क्यूबिक मीटर ऑफ अ रॉक बिल्कुल, विच इज डेजिग्नेटेड एज अ बिल्कुल ए। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको, क्योंकि हमें जो चीजें पूछी गई है वो एक्चुअली ए है। ओके, तो जब जो चीजें पूछी गई तो ऑब्वियसली बिल्कुल जो है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाइड यानी कि रीअरेंज करना होगा आपके बिल्कुल जो है फॉर्मूला को। तो आपका फॉर्मूला है ओके, सो दिस इज आवर फॉर्मूला जहां पे हमको स्लाइटली चीजें, ठीक है, हर एक चीज है यहाँ पे क्यू इज नथिंग बट बिल्कुल जो है क्यू एस है, लिख देता हूं। ओके, तो इसी सेम फॉर्मूला को बिल्कुल जो है थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे एज पर द क्वेश्चन का डिमांड बिल्कुल। तो वी हैव टू कैलकुलेट द बिल्कुल जो है रेडियोजेनिक हीट प्रोडक्शन यानी कि ए इक्वल्स टू बिल्कुल जो है यहाँ पर एक तरह से ये क्यू एस है, ये क्यू आर है। ठीक है, कहीं ना कहीं बिल्कुल यहाँ पे ये प्लस में उधर चला जाएगा तो ऑब्वियसली बिल्कुल जो माइनस में हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीटली, और ये ऑब्वियसली डिवाइड के अंदर जस्ट रीअरेंजिंग है। सो वी कैन से बिल्कुल जो है इस कंटेक्स्ट के अंदर यहाँ पे इट विल बिकम आपका बिल्कुल जो है एक तरह से क्यू एस यानी कि बिल्कुल जो है आपका सरफेस हीट फ्लो, ठीक है, माइनस रिड्यूस्ड हीट फ्लो क्यू आर डिवाइडेड बाय बिल्कुल जो एच बोलिए डी बोलिए, यहाँ पे डी है तो डी लिख देते हैं, एच अगर होता तो एच लिख देते हैं बिल्कुल। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ पहली बात कि आपको ऑब्वियसली जो थिकनेस दी है वो किलोमीटर के अंदर है एंड रेस्ट एवरीथिंग इज इन मीटर बिल्कुल। तो किलोमीटर का मीटर एक तरह से बिल्कुल जो है यहीं पे कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर का मीटर करना है तो ऑब्वियसली अगेन 10 टू द पावर 3 यानी कि 16 किलोमीटर का ये बन जाएगा बिल्कुल जो है 16,000 मीटर। सो बेसिकली ठीक है, क्यूएस यानी कि ऑब्वियसली आपका सरफेस हीट फ्लो बिल्कुल जो है विच इज गिवन 54 माइनस बिल्कुल जो है रिड्यूस हीट फ्लो जो कि है 22 डिवाइडेड बाय बिल्कुल जो आपको जो थिकनेस दी गई है एक तरह से वो, इसको सिंपली कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक तरह से ये आ जाएगा लगभग आपका 32 डिवाइडेड बाय 16,000 विच इज 0.002। ठीक है, एक तरह से हर एक चीज किस में थी, मिली वैट पर
मीटर स्क्वायर के अंदर, तो ऑब्वियसली ये मिली के अंदर है फिलहाल तो, ठीक है, वैट पर मीटर स्क्वायर के अंदर। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मिली में नहीं चाहिए, उसका कन्वर्जन आपको माइक्रो में चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर एक तरह से आपको मिली टू माइक्रो अगर एक तरह से कन्वर्जन करना है तो सिंपली बिल्कुल जो है वी कंसिडर्ड एज एन 10⁻³ बिल्कुल, यानी कि 0.002 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द बिल्कुल जो 2 मिली टू होगा, ये एक तरह से माइक्रो वैट पर मीटर क्यूब के अंदर बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। सो ये रहा आपका आंसर सिंपल वे के अंदर, बस इतना ही था। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जिसके अंदर पूछा है कि एक कन्फाइंड एक्विफर विद अ यूनिफॉर्म सैचुरेटेड थिकनेस बिल्कुल जो है आपको पहले से दे रखी है, यानी कि ऑब्वियसली बिल्कुल जो है आपको टी में ऑलरेडी बिल्कुल जो है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है विच इज यूर 10 मीटर, ठीक है। हैज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, यानी कि आपके पास बिल्कुल जो है के बी है विच इज यूर 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड, कंसिडरिंग अ स्टेडी फ्लो। ट्रांसमिसिविटी बिल्कुल जो है एक तरह से आपको इन्होंने पूछा है, ठीक है, कंप्लीटली इन कंटेक्स्ट ऑफ हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक्चुअली इन्होंने थिकनेस बोली है वो तो उसको मैं थोड़ा सा शफल कर देता हूँ, यानी कि ऑब्वियसली बिल्कुल जो है चेंज कर देता हूँ। सैचुरेटेड थिकनेस को जो है एक तरह से बिल्कुल जो है यहाँ पे लेटर बी से डेजिग्नेट किया जाता है इन हाइड्रोजियोलॉजी उस कंटेक्स्ट में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। सो कंसिडरिंग द स्टेडी स्टेट फ्लो द ट्रांसमिसिविटी, यानी कि आपको बिल्कुल जो कैपिटल टी कैलकुलेट करने के लिए बोला है फॉर एन एक्विफर, जो कि आपको मीटर स्क्वायर पर डे के अंदर निकालना है। आपको चीजें जो गिवन दी है एक तरह से वो सेंटीमीटर के अंदर है, रेस्ट बिल्कुल जो है सैचुरेटेड थिकनेस इज कंप्लीटली बी जो है मीटर के अंदर ही है, तो ऑब्वियसली सेंटीमीटर का कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है आपको बाद में जो है मीटर करना पड़ेगा बिल्कुल। तो मैं फॉर्मूला दिखा देता हूं फॉर दिस। ओके, तो यू हैव टू कैलकुलेट द ट्रांसमिसिविटी। ओके, और ट्रांसमिसिविटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है एक तरह से T इक्वल्स टू के बी, ठीक है, कंप्लीटली। के क्या है यहाँ पे, ऑब्वियसली के इज नथिंग बट बिल्कुल जो आपका हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो कि मीटर पर डे के अंदर होती है, और बी क्या है, तो बी को जनरली बिल्कुल जो है बोला जाता है आपका सैचुरेटेड थिकनेस बिल्कुल, जो कि ऑब्वियसली आपका मीटर स्क्वायर पर डे के अंदर ही जो है मोस्टली ट्रांसमिसिविटी कैलकुलेट होती है, जो कि ऑब्वियसली ये जो यूनिट है ये बहुत बार बिल्कुल जो है पहले भी एमसीक्यू के तौर पर बिल्कुल पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके पास बिल्कुल जो है सैचुरेटेड थिकनेस है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है, और आपको बिल्कुल जो है एक तरह से ट्रांसमिसिविटी निकालना है। द फॉर्मूला फॉर ट्रांसमिसिविटी इक्वल्स टू बिल्कुल जो है आपका एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय बिल्कुल जो है एक तरह से आपका सैचुरेटेड थिकनेस। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बिल्कुल जो है आपको एक तरह से गिवन दी है 10⁻²। अब देखिए ये दी है 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर, लेकिन आपको जो पूछा है, ठीक है, एक तरह से यानी कि जो क्वेश्चन के अंदर पूछा वो मीटर स्क्वायर के अंदर पूछा है, ठीक है। सो बेसिकली ओके, मल्टीप्लाइड बाय सैचुरेटेड थिकनेस तो 10 ही है। अब रही बात इसकी, तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को एक तरह से मीटर स्क्वायर और इस सेकंड को हमको डे करना है, ओके। तो सेकंड के लिए तो ऑब्वियसली हम सेपरेट यूज करेंगे। पहले ये है आपका बिल्कुल जो है एक तरह से हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी विच इज 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। तो ये जो आपका बिल्कुल जो है गिवन है कंप्लीटली बिल्कुल, इसी को जनरली पहले सेंटीमीटर को ही हमको पहले तो ऑब्वियसली कन्वर्जन करना है मीटर के अंदर। तो बेसिकली सेंटीमीटर टू अगर मीटर करना है, सेंटीमीटर तो अगर मीटर करना है सिंपली बिल्कुल, तो व्हाट वी यूज डिवाइडेड बाय बिल्कुल जो 100, ओके। तो 10⁻² डिवाइडेड बाय 100 अगर करते हो तो यू विल गेट 10⁻⁻4। अब ये 10⁻⁻4 जो है वो अब सेंटीमीटर नहीं है, अब ये बन चुका है मीटर के अंदर बिल्कुल, यहां तक। अब सेकंड का आपको बोला है डे के अंदर करने के लिए, ठीक है, एक तरह से। तो पहले तो हमने, ठीक है, एक तरह से यहां तक, तो 10⁻⁻4, ठीक है, एक तरह से यहां तक तो कर लिया है मीटर के अंदर, तो इट्स योर मीटर यहां तक बिल्कुल, मल्टीप्लाइड सेकंड का बिल्कुल जो आपको डे के अंदर करना है। अब चीजें एक सेकंड का कन्वर्जन जब आप डेज के अंदर करते हो तो इट विल बी नियरली बिल्कुल जो है 3600 बिल्कुल जो है एक तरह से आपके सेकंड्स इन वन डे, यानी कि 24 आवर्स के कंटेक्स के अंदर जनरली हम करते हैं, ठीक है। तो ये बनता है आपका मीटर पर बिल्कुल जो है एक तरह से डे,
और ये तो ऑलरेडी मीटर के अंदर है ही, तो ऑब्वियसली ये बन जाता है आपका मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है, एक तरह से। तो ये बेसिकली 10⁻⁻⁴ ये कंप्लीट के है और ये सिर्फ बी है, ठीक है, एक तरह से। तो 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 3600 मल्टीप्लाइड बाय 24 बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से इस कंटेक्स्ट के अंदर है। जस्ट इसको सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, इट यू विल गेट द 8.64 इंटू ये 10 जैसे कि वैसा, और इट विल बिकम 86.4, जो कि ऑब्वियसली मीटर स्क्वायर पर डे में आता है। तो ये निकल के आया है आपका एक तरह से कहीं ना कहीं ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जिसके अंदर पूछा है कि करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो आपको बिल्कुल जो है करंट दे दिया है ऑलरेडी, बिल्कुल जो है 2 एम्पियर पास थ्रू द सिलेंड्रिकल रॉड विद द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया बिल्कुल जो है उसका दिया है, विच इज योर 4 मीटर स्क्वायर, और इसकी रेजिस्टिविटी बिल्कुल जो है आपको गिवन दी है, ठीक है, एक तरह से, विच इज 100 ओम मीटर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई मेजर्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड बिल्कुल जो है आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। इसका एक रेफरेंस मैं पहले दिखाता हूं। सिंपल सा जो ओम्स का लॉ है वही आपको बिल्कुल जो है यहां पे यूज करना है, और उसका रिलेशन, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अंदर वी नो वी इक्वल्स टू आई आर बिल्कुल, ठीक है। आर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, एक तरह से, और रो आपका बिल्कुल जो है रेजिस्टिविटी होता है। तो दो अलग अलग चीजें सिर्फ उसके अंदर कंफ्यूज मत होना, ठीक है, एक तरह से। तो ये आपकी रेजिस्टिविटी हुई जो आपको ऑब्वियसली गिवन दी है 100 बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। सो दिस इज योर रिलेशनशिप, जहां पे बिल्कुल जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू बिल्कुल जो है रेजिस्टिविटी लेंथ बाय बिल्कुल जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल जो है आफ्टर द रीअरेंजिंग विल बिकम बिल्कुल जो है वी बाय एल, जो कि ऊपर का ऑब्वियसली रिलेशन है, इक्वल्स टू एक तरह से, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछा वो विथ रिस्पेक्ट टू और इन कंटेक्स्ट ऑफ लेंथ पूछा है, तो वी कैन से बिल्कुल जो है एक तरह से जो रिलेशनशिप है बिल्कुल उसी को तो रीअरेंजिंग करके वही फॉर्मूला है, ठीक है, एक तरह से। तो यहां पे जो कंप्लीटली आपका फॉर्मूला है वो जस्ट एक तरह से रीअरेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू द अबव वन, दैट वी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, और कुछ नहीं है बिल्कुल। तो इट विल बिकम आपका बिल्कुल जो है विद रिस्पेक्ट टू द दैट लेंथ, तो आपका रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू करंट बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो विल यूज द सेम वन। तो वी बाय एल की जगह पे यहाँ पे हम जस्ट ई कंसिडर कर देते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एल, एक तरह से बिल्कुल जो है ही बिल्कुल वो इन वी बाय एम इन्होंने बिल्कुल जो है एक तरह से मेंशन किया है, ठीक है, कंप्लीटली एक तरह से। सो जो रिलेशनशिप है वी बाय एल बोलिए या फिर आर का बिल्कुल रिलेशनशिप, विच इज यूर रो आई ए, आपको बिल्कुल जो है रो भी एक तरह से बिल्कुल जो है गिवन दिया गया है, ठीक है, एक तरह से काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि इट्स 100 आई यानी कि करंट मल्टीप्लाइड बाय 2, मैं इसको ए डायरेक्टली नीचे ले लेता हूं, विच इज योर 4। तो इट्स सिंपली बिल्कुल जो है 200 डिवाइडेड बाय 4, विच इज योर बिल्कुल जो है 50। बस इतना ही था। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जो कि ऑब्वियसली पार्ट बी से बिलोंग करता है, ठीक है, कंप्लीटली, जो कि जिस जियोलॉजी ओनली स्टूडेंट्स के लिए है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीनिएशन यानी कि एक लीनियर फीचर बिल्कुल कैन बी ऑब्जर्व ऑन द फोलिएशन, यानी कि एक प्लेन के ऊपर बिल्कुल जो है एक लाइन है विद द एटीट्यूड ऑफ, एटीट्यूड यानी कि डीप एंड स्ट्राइक, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्राइक, ये है आपका बिल्कुल डीप की अमाउंट और डीप का बिल्कुल जो डायरेक्शंस। तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपके पास एक गिवन डाटा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये आपका 0 हुआ, 90, 180 डिग्री, 270, और ये आपका बिल्कुल जो है 360 बिल्कुल डिग्री। तो आपके पास एक फोलिएशन है जिसका डीप एंड स्ट्राइक यानी कि एटीट्यूड है बिल्कुल, स्ट्राइक है उसकी 210 डिग्री बिल्कुल। तो ये 90, 180, ठीक है, ये होगा 190, 200, और ये 210 के लगभग आसपास होगा।
यहाँ पे मैं रफली यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो इट्स योर 180 डिग्री, 190, 200 एंड 210। तो इट्स योर 210 डिग्री के ऊपर बिल्कुल जो है एक तरह से आपका स्ट्राइक है, ठीक है, कंप्लीटली बिल्कुल। किसका? फोलिएशन का। अब उस फोलिएशन का जो डीप है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है बिल्कुल 40 डिग्री के ऊपर। अब स्ट्राइक के डायरेक्शन और डीप के डायरेक्शन का एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। स्ट्राइक की डायरेक्शन अमाउंट नहीं, और डीप की डायरेक्शन जो है एक तरह से एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। तो स्ट्राइक की डायरेक्शन तो आपके पास है ही, तो अगर स्ट्राइक की डायरेक्शन आपके पास है तो ऑब्वियसली इसको जस्ट एक तरह से बिल्कुल जो है आपको नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली बिल्कुल जो है आपकी फोलिएशन की डीप की डायरेक्शन आ गई। ये कितना है? 210, ठीक है, एक तरह से। तो ये रिलेशनशिप जो है वो है 90 का, स्ट्राइक का डायरेक्शन एंड डीप के डायरेक्शन के बीच में। तो अगर ये 210 है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर 90 ऐड कर दे तो इट विल बिकम 300। ये 270 है, इट विल ऑटोमेटिकली बिकम यूर 300 बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। अब इन्होंने पूछा है ये डीप की डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। अब जिस तरफ, जैसे मान लो कि ये इस तरफ डीप है, जिस तरफ डीप है लीनिएशन भी और लीनिएशन की डीप भी सेम उसी तरफ होती है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि फोलिएशन इस तरफ डीप कर रहा है और लीनिएशन इस तरफ होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है, कंप्लीटली पॉसिबल ही नहीं है। तो आपकी फोलिएशन की डीप की डायरेक्शन जो होती है लीनिएशन की भी वही होती है। फोलिएशन की डीप की डायरेक्शन कितनी है? 300। एक ही बिल्कुल जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन के कंटेक्स्ट के अंदर बिल्कुल, ठीक है, डायरेक्शन यानी कि अब इस तरफ से, तो लीनिएशन के कंटेक्स्ट के अंदर भी हम बोल सकते हैं कि एक तरह से बिल्कुल जो ये अमाउंट हुई, कंप्लीटली दो अलग अलग चीजें हैं। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जो कि ऑब्वियसली परफेक्टली यहां पे मैच करता है। और फोलिएशंस की जितनी एक तरह से बिल्कुल जो है अमाउंट है, इसको जनरली प्लंज भी एक इन कंटेक्स्ट ऑफ बोल सकते हैं बिल्कुल। स्ट्राइक से अगर लेते हैं तो ऑब्वियसली देन उसको रेक बोला जाएगा। तो मैक्सिमम ऑब्वियसली हर जगह पे आपको 40 देखने को मिलेगा, और जो एसोसिएटेड एक तरह से बिल्कुल जो है रिलेशनशिप है विच इज योर 300। ऑप्शन ए जो है वो है यहां पर डायरेक्टली करेक्ट। देखते नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जिसके अंदर पूछा है कि मैच द मिनरल इन ग्रुप 1 विद देयर करस्पॉन्डिंग क्लीवेजेस। डाइऑक्साइड, पायरोक्सिन है, किस तरह की क्लीवेज दिखा था? 2 सेट ऑफ क्लीवेज, ऐसा लिखा है क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। तो फिर तो ऑब्वियसली क्लीवेज के एक तरह से बिल्कुल कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है डिफरेंट, जैसे कि बेसाल क्लीवेज, क्यूबिक क्लीवेज, ऑक्टाहेड्रल, प्रिज्मेटिक, पिनेकॉइडल, रोम्बोहेड्रल, इस तरीके की बिल्कुल जो कुछ टर्म्स हम बिल्कुल जो है काइंड ऑफ यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द क्लीवेजेस बिल्कुल, ठीक है। सो फिलहाल आपके पास यहाँ पे लिस्टेड के अंदर एक डायोप्सिड तो डायरेक्ट नहीं है, चलिए ठीक है, लेकिन आपके पास गैलेना जरूर है, ओके, एक तरह से। तो गैलेना, ओके, एक तरह से आपके पास जो है काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि क्यूबिक क्लीवेज दिखाता है, ओके। तो गैलेना शोज यू द क्यूबिक क्लीवेज। अच्छा, इसके ऑप्शंस रह गए हैं। ओके, तो क्यू का 1 एक तरह से बिल्कुल जो है आपके पास अवेलेबल, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी बिल्कुल जो है वैसे ही कट हो गए। क्या होता है गैलेना? किस तरह से दिखता है? कुछ इस तरह से। तो क्लीवेजेस इन 3 डायरेक्शन एट राइट एंगल, बिल्कुल हालाइट और गैलेना के अंदर यहां पर क्या है? क्लीवेजेस एग्जिबिटेड ऑन अ मिनरल ऑफ द आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम क्रिस्टलाइजेस एज क्यूब, स्मॉल क्यूब्स और इवनली ब्रेक ऑफ द एग्जिस्टिंग क्यूब्स, बिल्कुल उस तरीके के डिस्क्रिप्शंस को क्लीवेज के यहां पे हमने एक टर्म दी है जिसको बोला गया है क्यूबिक क्लीवेज, जो कि ऑब्वियसली हम गैलेना के कंटेक्स्ट के अंदर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कैल्साइट, ठीक है। तो कैल्साइट का जो ओरिजिनल फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है? तो रोम्बोहेड्रल फॉर्म है। तो ऑब्वियसली उसके क्लीवेज को उसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल जो है रोम्बोहेड्रल क्लीवेज बोला गया है, ठीक है। तो क्लीवेज इन 3 डायरेक्शन नॉट एट राइट एंगल, cleavage exhibited on a minerals crystallizing in the hexagonal crystal system as rhombohedron, in which small rhombohedrons break off on the existing rhombohedron, and that's why बिल्कुल जो है इसको बोला गया है rhombohedral cleavages. So कैल्साइट शोज यू तो बिल्कुल जो है रोम्बोहेड्रल क्लीवेजेस। आर का 4 कहां का आप है? यहां पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, डी वैसे ही कैंसिल हो गया। जो एक तरह से कम करेक्ट ऑप्शंस होते हैं उसको पहले ही एलिमिनेट कर दो, ये आपको बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर की तरफ ऑटोमेटिकली ले जाता है, ठीक है। बाकी के तो एक तरह से बिल्कुल जो है काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि निकल जाएंगे। सो
पी का ऑटोमेटिकली 3, तो डाइऑक्साइड इज नोन फॉर द प्रिज्मेटिक। डाइऑक्साइड एक काइंड ऑफ बिल्कुल जो जब आप इसकी फॉर्म हैबिट देखते हो यहाँ पे नहीं मिलेगा दोनों के अंदर बिल्कुल, ठीक है। पिनाक्वाइडल है यहाँ पे, दे मेंशन द प्रिज्मेटिक क्लीवेज बिल्कुल, बट ऑप्शन के अंदर आपको बिल्कुल जो डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। पायरोक्सिन ग्रुप ऑफ मिनरल्स जो है वो थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं। अब ये जो नेचर है ब्रेकडाउन के अंदर, उस कंटेक्स्ट के अंदर ये डिस्क्रिप्शन है। क्लीवेजेस एग्जिबिटेड ऑन सम प्रिज्मेटिक मिनरल्स, तो डाइऑक्साइड भी प्रिज्मेटिक है क्या? बिल्कुल है, ठीक है। इन विच क्रिस्टल्स क्लीव बाय ब्रेकिंग ऑफ थिन वर्टिकल प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स ऑफ ओरिजिनल प्रिज्म, बिल्कुल प्रिज्म का मतलब यहां पे बिल्कुल जो इलोंगेशन है, ठीक है। समटाइम्स पिरामिड को प्रिज्म समझ लेते हैं कुछ लोग, बिल्कुल दैट्स व्हाई। सो डाइऑक्साइड बिल्कुल जो आपको प्रिज्मेटिक दिखाती है, और बचा फ्लोराइड जो कि ऑब्वियसली आपको ऑक्टाहेड्रल बिल्कुल जो है क्लीवेज दिखाता है, ठीक है। तो इट्स फ्लोराइड और डायमंड जो कि ऑब्वियसली आपको ऑक्टाहेड्रल बिल्कुल जो है क्लीवेज दिखाता है, ठीक है। कहां पे है ऑक्टाहेड्रल क्लीवेज? ठीक है, फ्लोराइड इज एन एग्जांपल। क्लीवेज एग्जिबिटेड ऑन अ मिनरल्स ऑफ द आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम क्रिस्टलाइजेस एज ऑक्टाहेड्रॉन फ्लैट ट्रायंगुलर वेजेस पील ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्कुल जो ऑक्टाहेड्रॉन, बिल्कुल। सो तभी उस कंटेक्स्ट के अंदर जनरली बिल्कुल है आप उसको प्रॉपरली ऑक्टाहेड्रल क्लीवेज इस तरीके की बिल्कुल जो टर्म यूज में लेते हो। तो ऑप्शन सी जो है वो तो ऑब्वियसली यहां पे है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 जिसके अंदर पूछा है कि कंपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वायर क्लोजली मैचेस दैट द आयरन मीटरोइड, बिल्कुल, ठीक है। एक तरह से अब आयरन मीटरोइड का कंपोजिशन क्या है पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एक तरह से बिल्कुल जो है आयरन मीटरोइड का कंपोजिशन पता है तभी तो इन सभी के साथ मैच करोगे। अब आयरन मीटरोइड के नाम में तो आयरन है, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू नो आयरन मीटरोइड, स्टोनी आयरन मीटरोइड, ठीक है, स्टोनी मीटरोइड्स, इनकी कंपोजिशन, इनकी कैरेक्टरिस्टिक पता होना जरूरी है। तो आयरन मीटरोइड जो है कंसिस्टिंग इसेंशियली एवरेजली 98% ऑफ निकेल एंड आयरन अलॉय। अब ये कुछ सुना है, ठीक है। आपका बिल्कुल जो है आयरन एंड निकेल हमारे अर्थ के अंदर भी तो है, कहां पे है? तो ऑब्वियसली कोर के अंदर है। इनर कोर के अंदर सॉलिड है, आउटर कोर के अंदर बिल्कुल जो है मेटेलिक अलॉय और लिक्विड फॉर्म के अंदर है, बिल्कुल, ठीक है। यूजुअली निकेल जो है इन दोनों के कंपैरिजन में निकेल यूजुअली बिटवीन 4 to 20% है। मीटरोइड के अंदर, अर्थ के अंदर ये 5% से 10% के अंदर वैरी करता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ज्यादा क्या है तो आयरन है, ठीक है। रेयरली ग्रेटर, मोस्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर नोन एज द बिल्कुल जो है विट्समैटन पैटर्न। इसके रिगार्डिंग आई थिंक पहले भी बहुत बार जो है क्वेश्चन सीपीटी ओडिशा के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। विच कंसिस्टिंग ऑफ लैमेला ऑफ द बिल्कुल जो कैमेसिट एंड सो एंड सो ड्यू टू द एक्सोल्यूशन एंड ऑल। सो हाँ, हमें कंपोजिशन तो पता चल गया, अब बाकी के कंपोजिशन तो पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि पूछा एक का ही है, ठीक है, एक तरह से, बट आपको पता होना चाहिए सभी के कंपोजिशन। तो आयरन मेटोराइड का मेन कंपोजिशन को हमें पता चल गया कि ऑब्वियसली इसके अंदर आयरन एंड निकेल जो है वो मेन कंस्टिट्यूएंट्स है, और ये सेम कंस्टिट्यूएंट इनमें से प्रिमिटिव मेंटल के अंदर नहीं बट अर्थ के कोर के अंदर बिल्कुल जरूर है, ये आपको ऐसे बेसिकली पता है। तो ऑप्शन बी जो है वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जिसके अंदर पूछा है कि मैच द माइक्रोस्ट्रक्चर्स इन ग्रुप 1 विद देयर कैरेक्टरिस्टिक इन बिल्कुल जो ग्रुप 2। अब जनरली इनमें से ज्यादातर जो माइक्रोस्ट्रक्चर्स है वो ऑब्वियसली आपके हम बोल सकते हैं कि मेटामॉर्फिक से रिलेटेड है, बट रेस्ट आपको बिल्कुल जो है माइक्रोस्ट्रक्चर्स इग्नियस के अंदर भी मिलते हैं, मेटामॉर्फिक के अंदर मिलते हैं, और सेडिमेंट्री के रॉक के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। कोर और मेंटल क्या होता है? कोर मोस्टली इनर पार्ट और मेंटल जो है आउटर मोस्ट पार्ट है, उसको बोला जाता है। डेक्यूसाइट, स्पेरुलाइट, मिलिपेड्स बिल्कुल जो है ये सब क्या है, ठीक है। तो जनरली कोर एंड मेंटल जो माइक्रोस्ट्रक्चर है, आपको सिर्फ माइक्रोस्ट्रक्चर पूछा है, बिल्कुल रिलेटिवली स्मॉल स्ट्रेन फ्री ग्रेन्स विच इज सराउंडेड रेलिक्स ऑफ द बिल्कुल जो है लार्ज ग्रेन, जो माइक्रोस्ट्रक्चर अपीयर होगा उसी को बिल्कुल जो है हमने फिर नाम दिया है कोर एंड मेंटल माइक्रोस्ट्रक्चर, ठीक है। कहां पे? एक तरह से बिल्कुल जो है यहां पे देख लेते हैं कि किस कंटेक्स्ट के अंदर बिल्कुल जो है ये यहां पर बिल्कुल जो है अवेलेबल है। सो लार्ज स्ट्रेन वी कैन से बिल्कुल जो है मिनरल्स ग्रेन सराउंडेड बाय द फाइन ग्रेन, बिल्कुल ठीक है, सराउंडेड रेलिक बाय द बिल्कुल जो है एक तरह से लार्ज इन कंटेक्स्ट ऑफ बिल्कुल जो पूछा गया है या फिर बोला गया है, इज सिंपली कॉल्ड एज बिल्कुल जो आपका कोर मेंटल। पी का 2 कहां पे है? 1 2, यानी कि बी और डी वैसे कैंसिल हो गए। मान लो कि आपको पी के बारे में नहीं पता तो डेकोसेट देख लेते, ये भी एक माइक्रोस्ट्रक्चर है, ठीक है।
तो इट्स अ माइक्रो स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय क्रिस क्रॉस यानी कि रैंडम अरेंजमेंट ऑफ इलोंगेटेड मिनरल्स। एक इलोंगेटेड ऐसा है कुछ बहुत रैंडम अरेंजमेंट, लेकिन कैसे? डोमिनेटेड बाय क्रिस्टल फेसेस। एक तरह से बिल्कुल जो है रैशनल इंप्लीमेंट बाउंड्रीज कॉमन इन शीट सिलिकेट, यानी कि फाइलोसिलिकेट के अंदर ये बहुत ज्यादा कॉमन है। एग्जांपल के तौर पे इन्होंने बायोटाइट दिया है, मस्कोवाइट दिया है, वोलेस्टोनाइट दिया है, स्पेशली इन कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक ऑरियोल्स के अंदर। ठीक है, सिमिलर वे के अंदर बिल्कुल जो देखते हैं डेक्यूसेट के लिए यहां पे कहां पर बताया गया है, रैंडमली ओरिएंटेड मिनरल ग्रेन्स डोमिनेटेड बाय क्रिस्टल फेसेस सच इन द शीट सिलिकेट, बिल्कुल जैसे कि वैसे बिल्कुल जो है। तो क्यू का यहां पे बिल्कुल जो है 4 है। ठीक है, एक तरह से तो क्यू का 4 ये रहा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए वैसे बिल्कुल जो है रॉन्ग। ठीक है, अब बचा स्पेरुलाइट। तो व्हाट इज स्पेरुलाइट? ऑलरेडी वी नो व्हाट इज स्पेरुलाइट, बिल्कुल जो कि स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं। यहां पर बात चल रही माइक्रो स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, तो दीज आर स्पेरिकल अरेंजमेंट ऑफ रेडिएटिंग फाइबर्स। So it's spherical arrangement of radiating fibers that mainly grow in volcanic glass during the devitrifications. Though some may grow in strong undercooled male spherulites in felsic glasses, which are the most common, consisting mainly of the बिल्कुल जो है K feldspar यानी कि अल्कली फेल्ड्सपार यानी कि ऑर्थोक्लेस with or without silica minerals, specially quartz. ठीक है, एक तरह से तो वी कैन से स्पेरुलाइट क्या है? तो ये एक ऐसा माइक्रोस्ट्रक्चर है जहां पे ऑब्वियसली आपके अल्कली फेल्ड्सपार के जो एक तरह से क्रिस्टल्स है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है रेडिएट हो रहे हैं फाइब्रस फॉर्म के अंदर, समटाइम्स विथ और विदाउट कॉर्ड्स, बिल्कुल जैसे कि वैसे स्टेटमेंट्स बिल्कुल जो है आए हैं। लास्ट में मिलिपिड्स। ठीक है, एक तरह से तो मिलिपिड स्ट्रक्चर क्या है या माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि इसको माइक्रो स्ट्रक्चर ही बोला गया है। तो इट्स अ माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ पोर्फिरोब्लास्ट विद इंक्लूजन ट्रेल्स दैट curve into the matrix foliations by making opposite concave outward pattern in each end of the बिल्कुल जो है पोर्फिरोब्लास्ट। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो जो गार्नेट पोर्फिरोब्लास्ट है विद इंक्लूजन, वहां पे आपको मिलिपिड स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल, अब ऑप्शन तो ये वैसे भी एक ही बचा है, बिल्कुल ठीक है, एस का 3। तो देखते हैं वहां पे है क्या। तो इंक्लूजन ट्रेल्स इन अ पोर्फिरोब्लास्ट कर्व इनटू द मैट्रिक्स फोलिएशन बाय द डेवलपिंग कॉनकेव आउटवर्ड पैटर्न्स। सिमिलर बिल्कुल जो है कंटेक्स्ट के अंदर यहाँ पे एक तरह से आपको देखने को मिल जाती है चीजें, बिल्कुल ठीक है कंप्लीटली। एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन बिल्कुल जो है सी आपका करेक्ट हो जाता है। सो दिस इज रिगार्डिंग दी, हम बोल सकते हैं कि सभी के सभी माइक्रो स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी बिल्कुल जो है ई बुक्स आपके कॉर्ड्स ड्राइव के अंदर अवेलेबल है, जिनके पास भी कॉर्ड्स ड्राइव का एक्सेस है लेकिन तो वहां से कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, न्यू ई बुक्स के अंदर इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी के फोल्डर के अंदर बिल्कुल जो आपके पास एक बुक मिलेगा, अ प्रैक्टिकल गाइड टू रॉक माइक्रोस्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर आपको इग्नियस के भी, सेडिमेंट्री के भी और मेटामॉर्फिक के माइक्रोस्ट्रक्चर्स विथ डिटेल एक्सप्लेनेशंस बिल्कुल जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिनके पास भी कॉर्ड्स ड्राइव का एक्सेस है वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके, सो दीज आर सम क्वेश्चंस अप टू द 30 फ्रॉम गेट 2024। इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।